Welcome back to my channel, Mastering Commerce Academy. Today we will study the Financial Accounting MCQ series का part 9, जो कि BBA, BCom, MBA, MCom और other competitive exams like auditor, accountant, account assistant, EPFO, UGC नेट, जिसमें भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक मैं टिप देना चाहूंगी आपको कि अगर जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही होती हूँ तो आप इसे पॉज किया कीजिए, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, फिर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए, सो दैट आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस आपके साथ होती रहे। सो लेट्स स्टार्ट today's lecture. Question number 1 is, when cash is received from a debtor, which account is credited? Cash account, sales account, debtors account या फिर capital account? So here the correct answer is which account is credited, which entry होगी cash account debit to debtor. So here the answer is debtors account. C is the correct answer. Next question is, depreciation is charged on. Depreciation किस चीज पर charge की जाती है? Depreciation charge की जाती है basically. Options are current asset, fixed asset, liabilities, capital. Depreciation हमेशा fixed assets पर charge की जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यूज करने वाली है। वियर एंड टीयर से उनकी वैल्यू को कम किया जाता है, फिर डेप्रिसिएशन को चार्ज करके अगेंस्ट एंट्री डाल दी जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेड डिस्काउंट इज recorded in the books, given on cash payments only, not recorded in the books, given after recording the transaction. ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। Here C is the correct answer, not recorded in the books. Question number 4 is, which is the last step in the accounting cycle? Journalizing, posting, preparation of trial balance, preparation of final accounts. Last step पूछना। सबसे पहले हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं, देन लेजर में पोस्टिंग करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, देन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। सो ये जो एबीसीडी है ये बिल्कुल रो में लगे हुए हैं। सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं, देन लेजर में डालते हैं पोस्टिंग, देन ट्रायल बैलेंस करते हैं, देन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। लास्ट स्टेप पूछा है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, preparation of final accounts. Next question is, which of the following is a non-current liability? Creditors, outstanding rent, 10-year bank loan, bills payable. इसमें हमने बताना है कि इनमें से नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है। करंट लाइबिलिटी बेसिकली होती है जो 1 साल के अंदर अंदर हम पे ऑफ कर देते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ नहीं हो सकती। क्रेडिटर्स जो है करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल भी करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन भी करंट लाइबिलिटी होता है अगर इसके आगे 10 ईयर ना लिखा है। So here the correct answer is C, 10-year bank loan. That is non-current liability. Next question is, the person who checks the accuracy of financial statements is called accountant, cashier, auditor, manager. जो पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी को चेक करता है कि जो बुक्स हैं वो ठीक बनाई गई हैं, कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं की गई, इसमें कोई मिस अप्रोप्रिएट डाटा तो नहीं दिया गया, वो होता है ऑडिटर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ईयर एंड पर बनाया जाता है? लेजर, कैश बुक, फाइनल अकाउंट्स, पेटी कैश बुक। लेजर और कैश बुक तो साथ ही साथ बनती रहती है। So here the correct answer is final accounts. C is the correct answer. Next question is, net profit is transferred to, net profit किसे ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में, ड्रॉइंग अकाउंट में या फिर सस्पेंस अकाउंट में? So here the correct answer is नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? इनमें से कौन से एरर हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, कंपेंसेटिंग एरर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। C is the correct answer. Next question is, the term credit note is issued when? क्रेडिट नोट कब इशू होता है? जब गुड्स परचेज की जाती है, जब पेमेंट की जाती है, जब गुड्स रिटर्न कर देते हैं कस्टमर्स, जब कैश रिसीव हो जाता है। क्रेडिट नोट बेसिकली जब कस्टमर्स गुड्स को रिटर्न कर देते हैं तब इशू किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल इंट्रोड्यूस इज रिकॉर्डेड इन। जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो किसमें एंटर की जाती है, किसमें रिकॉर्ड की जाती है? जनरल प्रॉपर में, कैश बुक में, सेल्स बुक में, परचेज बुक में। सो जो कैपिटल दी जाती है सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक में, लाइक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश की फॉर्म में। बी इज द करेक्ट आंसर। 12th is which of the following appears in the balance sheet? इनमें से कौन सा है जो बैलेंस शीट में शो किया जाता है? डेप्रिसिएशन, सेल्स, ड्रॉइंग्स या फिर क्लोजिंग स्टॉक। इनमें से जो है जो अपीयर होता है बैलेंस शीट में, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। डी इज द करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। सेल्स जो होती है वो हमारी ट्रेडिंग में आती है। ड्रॉइंग्स जो होते हैं वो कैपिटल से लेस होकर प्रॉफिट के साथ ऐड होके आते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री में आते हैं बेसिकली। सो जो क्लियर कट शो होता है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है पहले देखो। कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी कभी भी अकर हो सकती है नियर फ्यूचर। ऑप्शंस आर बैंक लोन, डिबेंचर्स, बिल्स डिस्काउंटेड, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी किस चीज की एग्जांपल है ये पूछ रहे हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बिल्स डिस्काउंटेड। अगर किसी ने इन फ्यूचर बिल को डिस्काउंट करवा लिया तो कंटिंजेंट लायबिलिटी खड़ी हो सकती है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अकाउंटिंग कंसेप्ट अज्यूम बिजनेस विल कंटिन्यू? कि बिजनेस चलता ही रहेगा, इसके लिए कौन से कॉन्सेप्ट है जो यूज किए जाते हैं? मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, कॉस्ट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज गोइंग कंसर्न concept. B is the correct answer. Next question is furniture purchased on credit is recorded in purchase book, general proper, sales book, cash. फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे, ये किस में रिकॉर्ड किया जाता है? दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। क्योंकि परचेज बुक में हम गुड्स को जो परचेज करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है तो वो जर्नल प्रॉपर में एंट्री आती है। बी इज द करेक्ट आंसर। This is a bonus question for you. Have to answer the question in the comment section below. Which of the following is a current asset? Goodwill, machinery, debtors, the patent. So आपको बताना है कि इनमें से current assets कौन सा है. So this is all about this lecture. Please do like and share this lecture and comment below the answer of the 16th question and subscribe to the channel Mastering Commerce Academy. Thank you so much.